हरियाणा का किसान आज प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहा है। किसान रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान को समझते हुए प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ा रहा है। प्राकृतिक खेती करने से सब्जियां केमिकल रहित होती हैं, जिससे उसका सेवन करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य को लाभ होता है। साथ ही सब्जियों की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। हरियाणा का किसान आज कम लागत से अधिक मुनाफा कमाकर विकास की राह पर भी अग्रसर है। सरकार और बागवानी विभाग के सहयोग से आज किसान को खेती के अलग अलग गुण सीखने को मिल रहे हैं। और ऐसे ही एक किसान है सुरेश यादव, जिन्होंने रासायनिक खेती से हटकर प्राकृतिक खेती को अपनाया है। वह बताते हैं कि प्राकृतिक खेती से होने वाले लाभ क्या हैं। इसके साथ ही किसान सुरेश प्राकृतिक खेती को अपनाकर आज एक प्रगतिशील किसान बन गए हैं। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के किसान सुरेश यादव बागवानी करते हैं। वह बेर, ड्रैगन फ्रूट, सीताफल और कीनू की बागवानी भी करती हैं। वह बताते हैं कि शुरू में बिजली और पानी की ज्यादा दिक्कत होने की वजह से उनके लिए बागवानी करना इतना आसान नहीं था, लेकिन उनके शौक और जिद की वजह से ही उन्होंने बागवानी को मुश्किल हालातों में भी करके दिखाया। देखो, ये मेरा इंटरेस्ट था बागवानी का, शुरू से बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट है बागवानी का। मैंने विपरीत परिस्थितियों में भी बाग लगाया है। मैंने बेर ज़्यादा लगाए हैं। कभी मेरे को लोग बाग ये कहे ना, क्योंकि मेरे को लोग कहने लग गए थे, यार मास्ट होके बेवकूफ़ वाला काम कर रहा हूँ, पानी नहीं है ये बाग लगा रहा हूँ। क्योंकि मैंने आंवला, ड्रैगन फ्रूट यहाँ कोई नहीं जानता था, सीताफल नहीं जानते थे, मैंने वो भी लगाए हुए हैं, आड़ू भी लगाए हैं, हर एक हैं किन्नू। क्योंकि ये हमारी क्षारीय धरती है और पानी भी आपने चेक किया है बहुत खारा है। लेकिन मैं इंटरेस्ट में भाई मैं टैंकर गिरवाता हूँ अपना, दूर से आता है, 400-500 रुपये में टैंकर गिरता, फिर बाल्टियों से डालता हूँ। मेरे पास लाइट की भी सुविधा नहीं थी। और शुरू में मेरा जुनून था, नेचुरल फार्मिंग का भी जुनून था। मैंने जीवामृत डब्बों से रात ने 1 बजे पड़ोसी की बिजली चलाकर पानी देते हैं तो उनसे फेंक के आए। पानी देते समय रात को 1-1 बजे मैंने बाल्टियों से लेकर डब्बों से जीवामृत फेंक के आया। बस वही है, अब मैं टैंकर गिरवाता हूँ। फिर अब मेरे को गवर्नमेंट की योजना के तहत जैसे ट्रैक्टर मिला हुआ है, तो उसमें स्प्रे मशीन है, तो उसकी नलकी बिछाकर मैं पानी देता हूँ। प्रगतिशील किसान सुरेश बताते हैं कि किस तरह से सरकारी योजनाओं से उन्हें मदद मिली। सुरेश बताते हैं कि प्राकृतिक खेती में रासायनिक सामग्री का उपयोग नहीं होता और इसीलिए इसमें लागत कम और मुनाफा ज्यादा होता है। हाँ जी, मैंने सोलर जो अपने पीएम कुसुम योजना के तहत अपने सोलर पैंप लगवाया था। बिजली के लिए मैं कई बार महकमे में डोला, मेरे को कनेक्शन नहीं मिला। और ट्रैक्टर भी मेरे को उससे मिला है अपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से। अब इसमें जो फ्रूट फ्लाई ट्रैप है वो मुझे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से मिली हुई है। तो गवर्नमेंट काफ़ी इन योजनाओं का फ़ायदा दे रही है। देखो, नेचुरल फार्मिंग में तो मुनाफा है ही है। वैसे इसकी थोड़ी सी मार्केट की समस्या होती है लोगों की, बाकी इसमें बहुत मुनाफा है। किसान सुरेश कहते हैं कि हॉर्टिकल्चर विभाग बाग लगाने में किसानों की पूरी सहायता करता है। इसके साथ ही सरकार सब्सिडी भी प्रदान करती है, जिससे किसानों को काफी मदद मिलती है। तो हॉर्टिकल्चर विभाग में शुरू में ही यदि हम बाग लगाना चाहें तो आप अपना एप्लीकेशन फार्म है अपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में दीजिए। वो अपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा और मिट्टी की जांच, पानी की जांच की रिपोर्ट मांगेंगे। उसके बाद आपको वो पौधे प्रोवाइड करा देंगे जो अपने सरकार से मान्यता प्राप्त नर्सरी है। और 50% आपको सब्सिडी मिल जाएगी उस पर। जैसे कि अमरूद पर, अनार पर 1,30,000 है तो उसकी 50%, बेरी पर 62,000 है तो 31, और खजूर पर तो मेरे ख्याल से 3 लाख है तो 1.5 लाख के लगभग। प्रगतिशील किसान सुरेश
कीटनाशक से मनुष्य और फसल को होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी देते हैं। वह कहते हैं कि किसानों को यह वहम है कि बिना रासायनिक पदार्थ के खेती करना मुश्किल है। जानकारी के अभाव में कुछ किसान इस तरह की सोच रखते हैं। सारी बीमारियों की जड़ है ये 500 साल तक डिकम्पोज नहीं होती जो ये रासायनिक दवाएं हैं। और लोगों को एक वहम है अगर जी इसके बगैर खेती नहीं होगी। हम कर रहे खेती बाग में, हमने गोबर की खाद जीवामृत गंजा हम 3 साल से नहीं डाला है कुछ भी। शुरू में हमने डाला था, अब कुछ डाला ही नहीं है क्योंकि पत्ते गिरते हैं वही गड़ सड़कर खाद का रूप। असल में ये एक वहम नहीं है, उनको मेहनत करना ही नहीं चाहते क्योंकि वो लोग भाई कौन करेगा तो पीठ पे टंकी लिया डोला हमारा बस को तो कौन है। सबसे बड़ी है कि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। खेती में जब टीचिंग में मास्टर था, पढ़ाता था, उस समय मैं खेती करता था और ट्यूशन भी घर करता था, फिर भी खेती करता था। और आज मैं खेती कर रहा हूँ, मेरे को फुर्सत ही नहीं लग रही। उसमें तो क्या नड़ाव नहीं, अब नड़ाव कर रहा हूँ उसमें क्या लिया डोर मार दी। अन्य किसानों को भी किसान सुरेश रासायनिक पदार्थों का उपयोग न करने की सलाह देते हैं। वह किसानों से प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ किए बिना खेती करने की अपील करते हैं। मैं यही कहूँगा अपने किसान भाइयों से, भाइयों इन छोड़ दो, कभी भी ये कीट नहीं मरेंगे। आप खूब दवाई, कितने साल हो गए मेरे ख्याल से 85 से लगे थे हम। मैं औरों की नहीं कहता भाई, हम अपने DAP यूरिया जो ये दवाई वगैरह लोग बाग छिड़कते 85 से लगे थे आज तक। वो क्या वो मर गए? वो फिर आ जाते हैं, बल्कि उनकी स्टेमिना शक्ति बढ़ रही है। जितना हम हैवी डोज दे रहे हैं उतनी उन कीटों की संख्या, वो स्टेमिना शक्ति बढ़ रही है। वो नहीं मरेंगे। आप जो अपने घुग्गू सिर सुकाटते उसको एल्ड्रिन में डाल दो, नहीं मरेगा। तो देखो ये जो प्रकृति के हैं, मत खिलवाड़ करो, प्रकृति ने अपने अनुसार काम करने। प्रगतिशील किसान सुरेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं। वह कहते हैं कि सरकार के सहयोग से किसान के लिए खेती करना मुश्किल नहीं रहा। सरकार नई नई योजना ला रही है, सब्सिडी दे रही है, कुछ उनको क्रियान्वित करने का थोड़ा तरीका अलग करना, बदलना पड़ेगा बस थोड़ा सा। बाकी बहुत अच्छा वो कर रही है, जैसे सोलर कर दिया, ट्रैक्टरों पर कर दिया, पावर वीडर पर कर दिया, काफी इम्प्लीमेंट सब्सिडी दे रही है। तो मैं हरियाणा सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ। हरियाणा सरकार किसानों के हित में लगातार बड़े बड़े फैसले ले रही है और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। हालांकि कई बार खराब मौसम या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण जब किसानों की फसल नष्ट हो जाती है तो उनकी आर्थिक आय काफी प्रभावित होती है। सरकार द्वारा तब भी किसानों को मुआवजा मुहैया कराया जाता है। ऐसे में किसानों को इस तरह की समस्याओं से दो चार ना होना पड़े, इसके लिए भी सरकार की तरफ से किसानों की मदद के लिए अनेक किसान हितैषी योजनाएं बनाई जाती हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार किसानों को जागरूक कर आधुनिक और प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है। सरकार का मकसद है उन किसानों को भी खेती के लिए प्रेरित करना जो आज खेती से मुंह मोड़ रहे हैं। हरियाणा में आज का किसान महज एक किसान नहीं बल्कि प्रगतिशील किसान बनकर सामने आ रहा है।